बीजक के ही एक पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दम दम की कोई खबर न जाने, करी न सके निर्वारा। दम दम मतलब होता है श्वास श्वास। हर श्वास में हम लोगों के द्वारा कुछ न कुछ क्रिया अथवा कर्म तो संपादित होता रहता है। हर श्वास में यदि हम लोग चुपचाप भी बैठे हुए हैं तो भी मन विचार करता रहता है, और हर विचार का प्रभाव हम लोगों के जीवन पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। जब जैसा विचार होता है तदनुरूप ही स्वभाव और संस्कार बनते जाता है। सही? आप किसी भी विचार को मजबूत बनाइए, तो वो विचार आपके कर्मों को प्रभावित करेगा। कभी कभी विचार तत्काल ही कर्म में परिणत होते हैं और कभी कभी विचार कुछ दिन के बाद दिखते हैं, पर दिखते जरूर है। हम लोगों के शरीर से चाहे जो भी कर्म हो रहा हो, मन से जो भी विचार चल रहा हो, बुद्धि में जो भी निश्चय धसता हो, हम लोगों को वैसा वैसा दिखने लग जाता है। सही? अब मान लिया जाए कि दीपक के दिमाग में ये बात धस जाए कि गुरु माँ को तो जब भी नज़दीक जाइए तो वे डांटते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ डांटेंगे अथवा कुछ ना कुछ गलती दिखला ही देंगे कि अच्छा से अच्छा काम चाहे जो भी करो, जैसे भी करो, वो गलती दिखलाएंगे ही दिखलाएंगे। तो इस विचार के अनुरूप इसको दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा? और दिखेगा। और जब हमारा विचार से एक बार ये कर्म दिखना शुरू हुआ कि अभी ऐसे किए वैसे किए, उसके बाद जब छुट्टी होगी तो मन क्या करेगा कि उस तरह की जितनी घटना है, गुरु माँ ने कब कब डांटा है, कब कठोर हुए हैं, कब, वो सबके सबको मन बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करता रहेगा जैसे हम लोग जो भी सब्जेक्ट मोबाइल में देखते होंगे, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, वैसा वैसा ही चीज़ आने लग जाता है ना उसमें। वो आपके मन और बुद्धि को देखकर ही उन लोग वैज्ञानिक लोग बनाए हैं। हम लोग का मन और बुद्धि भी ऐसा ही है। बहुत बार विचारों का तत्काल प्रभाव नहीं पता चलता है, पर उसका संस्कार तो बनता है ना। किसी बालू पर साइकिल ही चले तो उसका लकीर तो छूटता जाता है ना। आप लोग आसमान में रॉकेट उड़ते देखते होंगे, तो जिस पथ से रॉकेट गुजरता है उस पथ में थोड़ी देर के लिए अपने धुएं का चिन्ह बनाता जाता है। सही? उसी, ये तो धुआं का चिन्ह है जो कि थोड़ी देर के बाद मिट जाएगा, पर हम लोगों के मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसका चिन्ह अनिवार्य रूप से हम लोग के अंतस में पड़ जाता है। जैसे कोई यदि योग्य डॉक्टर हो तो आला लगाकर ही, फेफड़ा में आला लगाकर ही कह सकता है कि क्या आपको कभी टीबी हुआ है? ये ऐसा कैसे बोल सकता है? अभी टीबी नहीं है पर कभी हुआ है। उसका धब्बा, उसका चिन्ह अनिवार्य रूप से फेफड़ों में अंकित है। किसी का हार्ट अटैक हुआ हो तो वे एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका हार्ट अटैक नहीं आया है, उसका ईसीजी और जिसको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है उसका ईसीजी में अंतर होता है। होता है? हार्ट अटैक वाला ईसीजी को देखकर कोई भी समझदार मेधावी डॉक्टर कह सकता है आपको हार्ट अटैक आया है क्या, है ना।
एक बार हार्ट अटैक आया और उसका चिन्ह हार्ट पे जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक वो रहेगा ही रहेगा। वैसे ही कर्म है। आप लोग ये भजन सुनते हो, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। चाहे कितनी भी हम चतुराई कर लें, पर कर्म का लेख नहीं मिट सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अभी गीता बहन भी इस पर एक लेख लिखी हुई है कि ऐसा देखने में आता है कि अमुक व्यक्ति उठपटांग हरकत करता है, उठपटांग जीवन जीता है, छल कपट झूठ सब कुछ को लाता है, अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करता है, पर उसके जीवन में फिर भी खुशियाँ हैं, फिर भी सुख है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो श्रेष्ठ कार्य ही करता है फिर भी उसके जीवन में परेशानियां हैं, उलझने हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कर्म का कुछ भी सिद्धांत नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि खेत में हम मकई का बीज बोते हों और वहाँ पर हमें मिर्ची का फसल उगने लग जाए? हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब यदि हम मकई का फसल बीज बोए हैं तो उसे हर स्थिति में मकई ही उपजेगा। सही? मकई ही उपजेगा, उसमें कोई दूसरा गेहूं, चना, बाजरा इत्यादि का फसल नहीं हो सकता है। ये विज्ञान सम्मत है। हाँ, एक चीज हो सकता है जिसकी ओर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ये कि मकई के पौधे के साथ साथ उसमें अनेक खरपतवार भी उगाते हैं। सही? अब ये खरपतवार ऐसा भी हो सकता है कि आप निराई गुड़ाई ना करो तो खरपतवार हावी हो जाए और मकई का फसल दब जाए। यहाँ पे किसी किसी के पास खेत है, आप लोग जानते हो इस बात को? बोया आपने मकई का बीज, आपने खरपतवार नहीं बोया, मकई का बीज बोया, तो ठीक है कि मकई में मकई का फसल उगा, लेकिन हमने इन खरपतवारों को तो नहीं बोया। तो ये कहाँ से उग रहे हैं? जो पहले से ही धरती के नीचे खरपतवार के बीज पड़े हुए हैं, वो ये नहीं देखते कि अभी मकई का बीज का फसल उग रहा है तो हम लोग अभी पोस्टपोन करते हैं, थोड़े दिन के बाद उगेंगे। ऐसा होता है क्या? वो खरपतवार भी उगाते हैं। आप खरपतवार की निराई गुड़ाई नहीं करते हो तो वो मकई को दबा देते हैं। वैसे ही हम लोग जब कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हम लोग को तत्काल शांति की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है और लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अभी शांतिप्रद विचार मन में लाएं अथवा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों के जीवन में जो पहले से ही खरपतवार जैसा चीज़ है वो नहीं उगेगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी उगेंगे। तो इधर हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य से हमारी शांति भी बढ़ रही है, और उधर जो पहले के विगत जीवन के अथवा इसी जीवन में पहले जो हम लोगों ने भूले की हैं, चूक किया है, उल्टा सीधा कर्म किया है, वो सब खरपतवार की तरह उगते ही हैं। ये स्वाभाविक है। अब कहोगे कि हम इतना धर्म कार्य करते हैं, इतना श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, तो मेरे जीवन में ये क्यों, ये दुख क्यों, ये प्रतिकूलता क्यों, ये परेशानी क्यों? इसका मतलब है कि धर्म अथवा श्रेष्ठ कार्य
ये सब गपोड़ बातें हैं। ऐसा लगने लगता है ना कि ये सब गपोड़ बातें हैं। यदि श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ ही फल मिलता, श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ ही फल मिलता, तो हमारे जीवन में अभी दुख क्यों, हमारे जीवन में प्रतिकूलता क्यों, हमारे जीवन में अनचाही घटना क्यों घट रही है? श्रेष्ठ घटना, सुखद घटना ही क्यों नहीं घटती है? श्रेष्ठ परिस्थिति जीवन में क्यों नहीं आती है? इसका मतलब है कि श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल ये सब गपोड़ी बातें हैं। आपने अभी तो देखा कि अभी आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आप अपने विगत जीवन में क्यों नहीं झांका कि ये जो खरपतवार आपके मतलब दुख अशांति के रूप में ये जो खरपतवार उग रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति रूप खरपतवार उग रहे हैं, ये भी आप ही का कर्म का फल है। आपके अंतस में श्रेष्ठ कार्य का बीज के साथ साथ पुराने समय में आपने जो अश्रेष्ठ कार्य किए हैं उसका बीज भी है। तो श्रेष्ठ कार्य के अनुरूप आपको शांति की अनुभूति हो रही है, पर साथ साथ में वो खरपतवार भी निकल रहे हैं। जो अनुचित कार्य, अश्रेष्ठ कार्य हम लोग के जीवन में हुआ, वो भी उग रहे हैं। इस बात को समझो। इस बात को बताने वाले कौन हैं? आप अपने दिमाग से सोचोगे इन बातों को तो कहोगे कि ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब कहावत झूठ है। अभी भी मेरे जीवन में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। और एक बात कि जो शास्त्रों में आया कि अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ ना भुक्ते छियते कर्म कल्प कोटे सत्यरपि, जो कभी भी हम लोगों ने कर्म किया है उसका भोग मिले बिना हम लोग को छुटकारा नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि अब इस जमीन में अलग जैसे खरपतवार उग रहे हैं। अभी आप जाके वो बगल वाले जमीन में देखो, मतलब आश्रम के ही पुराने परिसर में जाके देखो, तो वहाँ जो खरपतवार उगे हुए हैं वो अलग डिजाइन के हैं। लेकिन आप यहीं पे बगल में किसी के खेत में चले जाओ तो वहाँ वो खरपतवार नहीं है, वहाँ अलग तरीके का खरपतवार उगा हुआ। ये कैसे हो रहा है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा ये क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि यहाँ पर का खेत में इस तरह का खरपतवार उग रहा है, तो फौजी जी के गांव में इस तरह का खरपतवार नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ पर जिस खेत में जो चीज़ का बीज सुरक्षित है उस खेत से वैसे ही घास अथवा खरपतवार उगते हैं, है ना? तो वैसे ही हम लोग का जीवन है जो भिन्न भिन्न खेत की तरह है। श्री कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ योग के अंतर्गत इन्होंने कहा है ना कि हम लोग का जीवन एक खेत है और इसमें हम कर्म का बीज बोते हैं। जैसा कर्म का बीज वैसा फल। तो यदि हमारे जीवन में इस तरह का कर्म हुआ तो उसका फल हमें अलग डिजाइन से मिल रहा है। वही अश्रेष्ठ कार्य किसी और से हुआ है, वो अलग तरीके का अश्रेष्ठ कार्य है, तो उसके जीवन में अलग तरीके की प्रतिकूलता रहेगी। जैसे सैकड़ों गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही हम लोग के जीवन से जो भी कर्म होते हैं वो कर्म इतने लोगों के बीच में भी
अपने कर्ता को ढूंढ लेता है और कर्म के अनुसार कर्ता प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्रों में जो कहा गया कि हर श्वासों में सावधान रहना चाहिए। अभी हम लोग को लग रहा है कि हम तो सत्संग में नित्य प्रतिदिन आते हैं, और बाकी दिन यदि आपने अपने श्वासों पर ध्यान नहीं दिया, मन के विचारों पर ध्यान नहीं दिया, तो वो सब संग्रहित होगा, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। आप खेत में बीज बोते हो सकता है कि ज़्यादा जल सिंचन के कारण वो बीज मर जाए, पर आपने एक बार जो कर्म किया उसका बीज संस्कार और उसका फल सुख दुख नहीं मिट सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्वासों पर हो श्वास ही श्वास समारता, एक दिन मिलसी आए, श्वास ही श्वास। और एक मज़े की बात है कि हम लोग सत्संग में उच्चतम बात को सुने, पर जैसे ही घर की ओर मुड़ते हैं अथवा घर पहुंचते हैं तो और लोक व्यवहार करने लग जाते हैं, तो हम लोगों के अंतस में उटपटांग चलता है। सही, हम लोग का मन कुछ का कुछ विचार कर रहा है, कुछ का कुछ विचार कर रहा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि हर व्यक्ति को व्यस्त रहना चाहिए। पहले जब बच्चे थे गुरु माँ और घर में थे, तो कभी कभी देखते थे कि घर के सामने के सड़क से कोई व्यक्ति कुछ सीता हुआ गुजर रहा है। जहाँ तक हमें याद आती है, एक बार दो बार ऐसा देखा गया है। तो माँ से पूछते थे कि माँ वो चलते हुए कैसे कपड़ा सी ले रहा है, क्या सीता है वो? बचपन की बातें, बचपन की बुद्धि। तो उनका जो उत्तर होता था वो मेरे समझ के बाहर था। थोड़े दिन के बाद एक बार सरकार प्रभु अथवा किसी संत के सत्संग में सुना गया कि वो अपने आप को व्यस्त मन को सीने में लगा दे रहा है और वहाँ पे मन को एकाग्र कर रहा है। तो व्यक्ति व्यस्त रहता है, किसी भी सार्थक और श्रेष्ठ कार्य में संलग्न रहता है, तो ये मन बेवहियात का और बेकार का विचार उत्पन्न करने में कमजोर होता है ना, कमजोर होता है। इसलिए बहुत सारे संत लोग हैं, ऐसे भी हैं जो कि अपना जो भी उनका ध्यान पाठ वे कर लिए और निकल गए सड़क पे, गांव के सड़कों में घूमने। बच्चे लोग खेल रहे हैं, उनके साथ वे भी खेलने लग गए। लगता है वे इस बुढ़ापे में अभी खेलने की उम्र है। बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये उनकी लीला है। वे एक सीख दे रहे हैं कि अपने आप को सार्थक कार्यों में व्यस्त रखो। खेलते खेलते वे बच्चों को कुछ सिखा भी देते। गुरु माँ संत अंक कल्याण में एक उदाहरण पढ़े थे। उस संत का नाम उस संत अंक में दूल्हे वाले बाबा था। अभी भी संत मत अंक है, उसको खोजने से वो मिल जाएगा। कि वे बैठे हैं ध्यान में, तो बच्चे लोग एक दिन उन्हें दूल्हे की तरह तैयार कर दिए। उनका वैसे ही मोर सिर में डाल दिए और वैसे ही सारा वस्त्र उड़ा दिए और सब फिर ताली ठोक कर कहने लगे, दूल्हे वाले बाबा बैठे हैं, दूल्हे वाले बाबा बैठे हैं। और संत भी खोलकर वो वैसे ही उसी ड्रेस में नृत्य कर रहे हैं।
अब बच्चों का एक नया खेल मिल गया कि बाबा को दूल्हे वाले जैसा बनाओ और पूरे गांव में घुमाओ, और बाबा जी भी मस्ती से उनके साथ नाचते हुए चल रहे हैं, तो उनका नाम हो गया दूल्हे वाला बाबा। वे ऐसा इस तरह की लीला क्यों कर रहे हैं? ये उनके लिए लीला है, कोई कर्म नहीं है, वो एक खेल है और उस खेल में वे आनंदित हैं। इसके द्वारा दो बातें हो रही है, एक तो उनका बहुत अच्छा से समय निकल जा रहा है, इसमें कोई कुसंस्कार तो बन नहीं रहा है, क्योंकि उस दूल्हे वाले रूप में उनको कोई रस नहीं है, संत को कोई रस नहीं है, वे बस खेल, हाँ खेल है तो खेल है। जब बाबूजी का शरीर था तो कभी कभी गुरु माँ उनको देखने ऊपर जाते थे, तो देखे कि अकेले गुमसुम पड़े हुए हैं, तो उनको कहते थे कि चलिए कैरम बोर्ड हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि कैरम बोर्ड खेलने में गुरु माँ का रस है, क्यों खेल रहे हैं? यदि कोई एकाएक कोई नया जिज्ञासु पहुंच जाए और गुरु माँ को कैरम बोर्ड खेलते हुए देखे, तो वो क्या सोचेगा कि साधु हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, इनको संत कहा जाएगा, इनको ज्ञानी कहा जाएगा? आप बताइए। लेकिन कोई कोई जानेगा कि एक तो बाबूजी का अकेलापन दूर हो रहा है, दूसरा उनका मन उटपटांग चीज की ओर नहीं जाएगा, और गुरु माँ का साथ में खेलते खेलते बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उन्हें बताया जाएगा, तो बताने वाले को भी लाभ और सुनने वाले को भी लाभ, और इधर भी व्यस्तता उधर भी व्यस्तता, खाली दिमाग है ही नहीं, तो फिर वहाँ पे कोई भी असराहनीय विचार क्यों उत्पन्न होगा? ये है कर्म, व्यस्तता। इसीलिए आश्रमों में आप देखोगे कि कहा जाता है पूरा बीजक याद कर लीजिए, एक एक पद आपको याद करना है। दूसरे पंथ के संत, कोई जप्पू जी को याद करने कहता है, कोई सुखमनी साहब को याद करने कहता है, कोई गीता को याद करने कहता है, कोई उपनिषद के सूत्रों को याद करने कहता है। इसका मतलब क्या है? वे उसे व्यस्त रख रहे हैं और एक श्रेष्ठ कार्य में नियोजित कर रहे हैं। तो हम लोग इस जन्म में तो खरपतवार के बीज को संग्रह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो खरपतवार का बीज पहले का है उसका क्या करेंगे? अब तो ऐसा हो गया है कि हर खरपतवार का नाशक एक एक दवाइयाँ निकल आई है। क्यों फौजी जी? उस खरपतवार को हटाने के लिए आप उस दवा को छिड़किए, स्प्रे कीजिए और जोत दीजिए। वो खरपतवार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दवा छिड़कते 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 नष्ट हो जाएगा। ऐसा होता है ना? ऐसा ही होता है। तो हम लोगों को भी भगवान ने अथवा हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक समूल खरपतवार का नाश करने की दवा बतलाई है। क्या है वो? हमारे भीतर जो संग्रहित खरपतवार है, पुराना संस्कार, पुराने जन्मों का बकवास, पुराने जन्मों की आदतें, प्रारब्ध के अनुसार जो इस जीवन में भोगना है वो तो रहेगा, पर उसका छिड़काव, ज्ञान का छिड़काव अपने अंतस पे हम कर पाए। होश, ज्ञान, समझ, सत्य, निष्ठा का स्प्रे अगर कर पाते हो अपने अंतस में, तो जो भी संचित कर्म है, जो भी संचित कर्मों का बीज है, वो सब नष्ट हो जाता है। जमा खरपतवार का बीज तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो उग चुका है अलग तरीके का खरपतवार,
उसको तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, उसकी निराई गुड़ाई करनी होगी। चलिए, अब हम लोग जान लिए कि इस जन्म में अश्रेष्ठता को कदापि प्रश्रय नहीं देना चाहिए। सही? आप किस चीज का प्रश्रय दे रहे हो? संसार की सत्यता का, या मोह का, या अहंकार का, अथवा अकड़ का, अथवा मलिन दृष्टिकोण का, अथवा सांसारिकता का, अथवा क्रोध का, कि वासना का, किस चीज का खरपतवार अपने जीवन में गिरा रहे हो, उसको सावधान होके गिराओ। इस जीवन में हम लोग अलग अलग तरीके का खरपतवार का बीज ना गिरने दें, और जो पहले का बीज गिरा हुआ है उसको किरौनी कीजिए। अब मनुष्य, लोग कहते हैं कि टीन एज होते होते व्यक्ति के हार्मोनल चेंजिंग में बहुत सारे विकारात्मक विचार आने लगते हैं। ये विकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं? वो खरपतवार का बीज है आपके अंतस में। जैसे बरसात में सभी घास के बीज, अधिकांशतः घास के बीज उगाते हैं, वैसे ही जैसे ही प्रौढ़ हुआ गया, मतलब युवावस्था को प्राप्त हुआ गया, उसी तरह का हार्मोन अंदर बनने लग गया अपने ऑटोमेटिक। क्या जादू बनाया परमात्मा ने। और जो खरपतवार का बीज आपके दिमाग में गिरा हुआ है पहले से, वो उगने लग जाता है। सही? उगने लग जाता। आपको लगता है कि ये अवांछित विचार है, तो उसकी किरौनी करो ना। अवांछित विचार है, उसको किरौनी करके हटाते रहो, हटाते रहो, हटाते रहो। पता है, आश्रम में एक बार एक विचित्र सफेद कीड़ा, ऐसा कीड़ा जो चलता है तो जिस ओर से गुजरता वहाँ एक लकीर छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह, रॉकेट की तरह। वो विचित्र कीड़ा, इतना कि एक एक तरफ अगर जाओ तो वो 50-60, सुबह यदि निकलो तो 50-60-70 कीड़े रहते थे, रेंग रहे हैं। तो गुरु माँ ने कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग आरती वगैरह हो जाए, पाठ वगैरह हो जाए, अथवा आरती पाठ में भी हो सकता है धूप निकलते निकलते वो फिर छुप जाए, सबको चुन चुन कर उसे अलग जगह में फेंक दो। फेंकते 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 जब निकलो तब देखो और उसको उठाओ और फेंको बाहर, दूर। फेंकते फेंकते क्या हुआ, आज वो कीड़ा लगभग नहीं, अब एकाक बरसात में निकल जाएगा तो फिर उसे बाहर फेंका जाएगा। वो कीड़ा समाप्त हो गया। एक बार अजीब कीड़ा चला, इतना बड़ा बड़ा, उसके सैकड़ों टांग, याद है आप लोगों को? चारों तरफ ये सुरेंद्र जी पीछे में, इनको ड्यूटी रहता था क्या पाए। अब पूरे नाला और सब जगह चेक करते चलिए, और जितना कीड़ा उसको उठा उठा के बाहर फेंके। फेंकते 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 आज वो कीड़ा लगभग नहीं है। तो वैसे ही आप जिसको अवांछित विचार, अवांछित संस्कार समझते हैं, उसको अपने दिमाग में आया, विचार आ रहा है, उसको किरौनी करके आप फेंकते रहिए। धीरे धीरे वो आपका साफ हो जाएगा, फिर विचार भी नहीं आएगा। मतलब वो कीड़ा न दिखेगा, न रेंगेगा, न उसे उठा के बाहर फेंकना होगा। समय समाप्त हो गया है। मेरी बातों को आप लोग समझे? समझ गए? सभी समझ गए? श्रेष्ठ कार्य करते हुए भी जीवन में प्रतिकूलता क्यों आती है, इसे भी समझ लिया आपने। आज इतना ही रहने दो।